कराची का जिला मलीर और कोरंगी मुसलसल जलजलों की जद में क्यों है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महकमा मौसमियात के अर्ली सुनामी वार्निंग सेल के सरबराह अमीर हैदर साहब। अमीर हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीर हैदर साहब, कम शिद्दत के मुसलसल जलजले, क्या वजह है, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा और शहरियों में खासा खौफ व हिरास पाया जाता है? ये बिल्कुल आपकी बात सही है। बेसिकली यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन है जो फॉल हो गई है और उसमें जो है ये उसकी जो एनर्जी है वो रिलीज़ होते होते एक हफ्ता लग जाएगा और ये माइनर अर्थक्वेक होते हैं और इसको एनर्जी जो है वो रिलीज़ होने तक जो है वो अर्थक्वेक आते रहेंगे और अब तक जैसे आपने बताया 26 अर्थक्वेक आ चुके हैं और इनकी गहराई कुछ कम है, इस वजह से ये फल्ट रिपोर्ट दे रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है अब तक कोई भी जो है वो कैजुअल्टीज़ या कोई अमवात या बिल्डिंग कोलैप्स का कोई भी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है केस। अच्छा अमीर साहब, इस्लामाबाद की एक तंजीम ने अगले 2 दिनों में ज्यादा शिद्दत के जलजलों की पेशगोई की है। क्या जलजलों की पेशगोई करना मुमकिन हो गया है और अगर हो गया है तो कितने शिद्दत के ये झटके हो सकते हैं? देखिए, ये पहली बात तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ कि दुनिया का USGS और इवन जापान भी जो है इस चीज़ के ऊपर नहीं जाता है कि वो फोरकास्ट करे अर्थक्वेक की, और इस लेवल पे फोरकास्ट करना ये बहुत इसको मैं इससे एग्री नहीं करता। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर लो सिस्मिसिटी है, तो यहाँ पर अभी तक जो पहला अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुआ है 3.6 मैग्नीट्यूड का, तो वो जो है इससे उम्मीद है कि ज़्यादा अर्थक्वेक जो है वो नहीं आएगा। अमीर हैदर साहब, क्या जलजले की सूरत में सुनामी का भी खदशा है? देखिए, सुनामी का इस एरिया से सुनामी उस वक्त आती है जब अर्थक्वेक जो है वो बिल्कुल सबडक्शन जोन या आप उसको कहते हैं कि समंदर के अंदर कोई बड़ा अर्थक्वेक आए और उसका मिनिमम मैग्नीट्यूड जो होता है वो 6.5 होता है अगर लोकल सुनामी की बात की जाए। और बड़ी सुनामी जैसे हुई है तारीख में जो इंडोनेशिया में हुई और जापान में होती है और 2011 में आई थी, तो वो 9 मैग्नीट्यूड के थे। तो हमारे तारीखी 100 साल के डेटा में ऐसा कोई भी इस किस्म का वो नहीं है। तो अलबत्ता इन मैग्नीट्यूड से जो अभी अर्थक्वेक आ रहे हैं इनसे सुनामी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अच्छा अमीर साहब, हुकूमती सतह पर किसी भी नागहानी से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, हमारी कल ADC 1 साहब से बात हुई थी मलीर के, तो उनसे एक कॉन्टीजेंसी प्लान किया जाता है। हम इन मानसून में, हीट वेव में और जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनके लिए जो है ना हम प्रिपरेशन करते हैं। एक वो कॉन्टीजेंसी प्लान जो है वो एक्टिव कल मैंने उनसे कहकर रिक्वेस्ट की थी और मेरा राब्ता कमिश्नर साहब से भी था, उन्होंने भी प्रेस रिलीज़ इशू की है। तो ये इंतज़ामिया भी अपनी हद तक एक्टिव है। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई भी एज सच डिज़ास्टर सिचुएशन नहीं है जिसके ऊपर जो है वो रिएक्ट किया जाए। अमीर साहब, ये भी बताएगा, चूँकि अवाम थोड़ा खौफ में मुब्तला हैं, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि जलजले के झटके जो हैं कब तक महसूस किए जा सकते हैं? देखिए, फिर भी वही बात होती है कि फोरकास्ट तो होती नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 1 वीक के अंदर ये फॉल्ट लाइन सेटल हो जाएगी और ये अपनी एनर्जी रिलीज़ कर लेगी, तो इंशाल्लाह ये इसके बाद अर्थक्वेक आना बंद हो जाते हैं। अच्छा अमीर साहब, इतवार की शाम से अब तक 26 मरतबा कराची में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, तो बार बार इस तरह के झटके आना खुदा न खास्ता किसी खतरे की पेशन गोई तो नहीं? देखिए, ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है। जैसे मैंने आपको कहा कि एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और उसमें जो है ये मुज़फ़्फ़राबाद में भी ऐसा ही हुआ था और हिंदूकश में भी ऐसा होता है, आवरान में भी ऐसा हुआ था जो बड़े अर्थक्वेक आए थे। तो ये छोटी नोयत का मैग्नीट्यूड है, तो इसमें थोड़ा सा सेटल होने में टाइम होता है। ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है किसी भी अर्थक्वेक का। महकमा मौसमियात के अर्ली सुनामी वार्निंग सेल के सरबराह अमीर हैदर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू।